कथम मुने गृह रमत यद मूलम कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत महाभागवत है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि प्रियव्रत तो भागवत भक्त थे, आत्मा राम थे, वे अपने परिवार में रहकर हुए किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति कर ली। आप हमें बताइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, प्रियव्रत के परिवार में एक बहुत बड़ा रोग था। ये रोग ऐसा था कि कोई भी संतान बड़ा हो जाए उनको गद्दी पे बैठाते थे, स्वयं वन में जाकर के तपस्या करने लगते थे। ये बहुत बड़ा रोग था। प्रियव्रत के वंश में अग्निद हुए, अग्निद को गद्दी पर बैठा करके प्रियव्रत तप करने के लिए चले गए। अग्निद के हुए नाभि, नाभि को गद्दी में बैठाए, वन में तपस्या करने के लिए चले गए। नाभि के हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव जो है भगवान के अंशा अवतार है। ऋषभदेव अनेक प्रकार के यज्ञ किए, इंद्र द्वारा वर्षा बंद हुआ, ऋषभदेव अपनी तपस्या से बरसात कराए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए और जो अपना जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव महाराज जी थे, वहीं से जैन धर्म का प्रागट्य हुआ। 100 पुत्र थे ऋषभदेव के, जिसमें सबसे बड़े भरत जी थे। और भरत जी सब ऋषभदेव अपने सभी पुत्रों को बुलाए और बुला करके समझाते हैं कि जो भरत कहे उनके अनुसार सबको चलना चाहिए। अर्थात जो हमारा भारतवर्ष, हमारा जो धर्म बोले उसके अनुसार हमें अपना कार्य करना चाहिए। अब सही बात, जहाँ पर एकता रहती है वहीं पर जो है उसकी पूरी बहुमत होती है। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, अगर 10 बिखरे हुए हैं तो कोई भी आकर के मार करके चला जाए, लेकिन अगर 10 के 10 एक हैं तो किसी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपसे मुलाकात करने की। वही ऋषभदेव समझा रहे हैं, आप एक लकड़ी के टुकड़े को आप बड़े आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन 10 लकड़ी एक गट्ठर बना करके दे दिए तो आप उसे तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए ऋषभदेव ने समझाया सबको एक होकर के रहना चाहिए, अपने में फूट नहीं डालना चाहिए। अगर अपने में फूट हो गई तो आप बिखर जाओगे। तो ऋषभदेव वन में तपस्या करने लगे। उसी समय जंगल में आग लग गई। आग लग गई, ऋषभदेव भागने लगे। फिर मन में विचार करने लगे, भाग करके जाऊंगा कहाँ? अरे एक दिन तो इसी अग्नि में आना है, तो यहाँ से मैं भाग क्यों रहा हूँ? मन में अनेक प्रकार का विचार करने लगे और इस शरीर की दशा क्या होती है उसके बारे में कभी विचार किया। अरे किसी की लाश को यहाँ चिता में जलाई जाती है। किसी धर्म में जो मानव का शरीर है उसको अग्नि संस्कार बताया। किसी की लाश को यहाँ चिता में जलाई जाती है, तो किसी की लाश को यहाँ कब्र में दफनाई जाती है। तो किसी को लाश यहाँ कुएं में लटकाई जाती है। यूं ही बना बना के यारों तेरी दुनिया मिटाई जाती है। किसी धर्म में अग्नि में संस्कार करते हैं, ये तो सही है, मिट्टी में मिल जाते हैं। अब किसी धर्म में लाश को क्या करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसमें मिट्टी से दफना देते हैं। ये भी एक हिसाब से अच्छा है, लेकिन किसी में ऐसे है कि आदमी की मृत्यु होती है, उनके पैर में रस्सी बांध करके उनको कुएं में लटका देते हैं और उनके शरीर को कौवे गीध सब नोच करके खाते हैं।
शरीर की दशा इतनी खराब है। अब इस जीवन में कोई भरोसा है नहीं, कब तक हम हैं इसका कोई भरोसा। आज हम बोल रहे हैं, कल बोलेंगे कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं। ऋषभ देव अपने मन में विचार कर रहे हैं कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हर साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। देखो, जिसका अपने जीवन का भरोसा है वो तो नहीं बोले, और जिसको भरोसा नहीं हो जरूर भगवान का नाम से कीर्तन करे। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपा बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते, जलते बुझ जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा, निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, निकल जाएगा। रोशनी का भरोसा है इसी जिंदगी का, भरोसा है इसी जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इसी जिंदगी का, भरोसा है इसी जिंदगी का। आप देखते हैं कि तेल डाले हैं ना, तब तक ये जलता रहेगा, और जहाँ ये तेल खत्म होगा ना उसी दिन, इसीलिए कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, रवानी चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इसी जिंदगी का, भरोसा है इसी जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी।
दास्तान अपनी दुनिया कहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी, दास्तान अपनी दुनिया कहेगी। आप जानते हैं, सबको मालूम है हमको एक दिन जाना है, लेकिन कुछ ऐसा कार्य करके चले ना जिससे लोग याद रखें। कोई होता ना, अगर उसकी मृत्यु हो जाती ना तो पड़ोसी बोलता बड़ा अच्छा हुआ, झंझट खत्म हुई, रोज कलकरा मचा के रखता था। और कोई किसी की मृत्यु होती ना, पूरा संसार होता है। तो हमें कुछ ऐसी करनी चाहिए। और जानते हैं कि संसार में हमको रहना नहीं है, जाना तो उसी रास्ते से है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, मागी सजेती है, ना काहू से दोस्ते, ना काहू से भय, ना काहू से दोस्ती, ना गुनगुनाती है, ना गुनगुनाती है, ना शोर मचाती है, मौत जब आती है चुपचाप चली आती है। अब तो भरत जंगल में गए तपस्या करने के लिए। वहाँ पर पुला आश्रम में उपवन में तपस्या करने लगे। राजा भरत एक हिजड़ी थी, उसके बच्चे को बचाने के लिए शेर ने झपट्टा मारा और गर्भ से थी हिजड़ी, बच्चा पानी के अंदर में चला गया। तो राजा के मन में, भरत जी के मन में दया आ गई। उस बच्चे को ला करके अपने आश्रम में पालने पोसने लगे। धीरे धीरे उनका मन तपस्या से हटता गया और हिरणी के बच्चे से प्रेम होना शुरू हो गया। और अंत समय में जब हिरणी का बच्चा जो बड़ा हुआ तो एक दिन हिरण का झुंड देखा, उसी में हिरणों के साथ में भाग गया। तो राजा के मन में आए कि मेरा बच्चा किधर गया, मेरा हिरण किधर गया। उसी में मन लगा और भरत जी की मृत्यु हो गई। उनको दूसरा जन्म जो है हिरण का मिल गया। अंत समय में हम जिसको याद करेंगे वही हमारा जन्म मिलने वाला है। इधर भरत जी ने अब हिरण के बच्चे को याद करते करते उनकी मृत्यु हुई। उनका दूसरा जन्म क्या हुआ, हिरण का। फिर भी उनको अपने पूर्व जन्म का पूरा संस्कार मालूम था और हिरण के बच्चे के रूप में जो है मंदिर के सामने जाकर के बैठे रहते, कथा वार्ता होता। वहाँ से जो प्रसाद मिल जाता तो खाते, नहीं तो व्रत करते। धीरे धीरे वहाँ उनकी मृत्यु हुई। फिर वो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिए और वहाँ पर
भगवान ने, भरत जी ने विचार किया, चलो अभी तक तो जो किया किया, लेकिन अब न पाप करेंगे न पुण्य करेंगे। जब पाप पुण्य नहीं करेंगे तो हमको किसी प्रकार का कुछ बनने की जरूरत नहीं है। 4 भाई थे, चारों के बीच में थे, उन लोग कुछ करते थे न धरते थे। सभी भाइयों ने कहा कुछ करता धरता नहीं, खा करके मोटा हो रहा है, इसको घर से बाहर निकालो। मिले भोजन तो करे, नहीं मिले तो करे। उनका नाम जड़ पड़ गया। स्कूल में भेजा गया कि भाई जाओ थोड़ा बहुत पढ़े लिखे। जो गुरुजी पढ़ाते थे उसका उल्टा सुनते। गुरुजी परेशान हो गए, बोले तो जड़ है, इसको कुछ आएगा जाएगा नहीं। वहां पर उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। धीरे धीरे भाइयों ने घर से निकाल दिया, जंगल में गए। वहां पर राहु गणों से मुलाकात हुई। एक जो है बिल्लों का राजा माँ दुर्गा से वरदान मांगा कि हमारे घर में कोई संतान आ जाएगा तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। माता जी उसकी कामना पूरी की। नरविल्लों ने, जो नरविल्लों का जो राजा था, बोले कोई जंगल में जाओ, कोई मोटा तगड़ा मिले उसे लेकर के आओ, हमें नर बलि देना है। उस समय भरत जी इधर उधर घूम रहे थे, सभी लोग आकर के बिल्लों ने पकड़ के लेके गए। देखिए बड़ा अच्छा खासा मोटा तगड़ा है, नहलाए धुलाए और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने लगे। भरत ने विचार किया, लगता है मेरी शादी होने वाली क्या? सब लोग बोले शादी नहीं होने वाली, अभी देखो क्या होने वाला है। अपने मन में विचार कर रहे हैं। अच्छे अच्छे नियम मिष्ठान भोजन कराए। बोले आज तो मैं तो धन्य हो गया, इतना सुंदर भोजन प्राप्त हुआ। और माला फूल बना करके उनको सवारी यात्रा घोड़े के ऊपर किए, लेके जाने लगे। तो भरत जी ने विचार किया, आज तो पक्का मेरी शादी होने वाली, क्योंकि जमाई ही बैठता है घोड़ी के ऊपर। ले जाकर के जब यज्ञशाला में पहुंचे तब उनको ध्यान है, वो आज तो मेरी पूरा होती होने वाली। और जैसे जो है वहां पर सूली के ऊपर चढ़ाया गया, और उस समय भी राजा भरत जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं। जड़ भरत, जो होना होगा तो ऊपर वाला जाने, हम न पाप करेंगे न पुण्य, न कुछ बोलेंगे न सुनेंगे, तो जो होना होगा होगा। लेकिन माँ ने विचार किया कि अगर हमारे दरबार में एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी तो संसार में कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। अब देवी ने अपने स्वरूप उस मूर्ति से प्रकट होकर के हाथ में कतार लेकर के बिल्लों के राजा को अलग कर दिया, राज्य में सबको मार दिया और भरत जी को बचा दिया। भरत जी फिर मन में जाने लगे तो वहाँ पर राहुगढ़ से मुलाकात हुई। राहुगढ़ से जा रहे थे गुरु जी के आश्रम में, वहाँ पर भरत जी से ज्ञान प्राप्त किए राहुगढ़। उसके बाद भगवान ने राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज अनजाने में अगर पाप हो जाए तो? बोले तो आपको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। उस समय भगवान ने अजामिल और सुखदेव जी ने अजामिल की कथा सुनाई। थोड़ा कथा को संक्षेप में कर रहे हैं। अजामिल अपने बेटे को नाम रख करके भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया। कथा लगभग सबको भी मालूम है। अब कभी भी भगवान अपने घर में संतान आए ना तो देवी देवताओं के ऊपर ही रखना चाहिए। अजामिल अपने बेटे का नाम पुकारते पुकारते भगवान के धाम में पहुंच गया। उसके बाद स्वर्ग और नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। स्वर्ग और नरकों का वर्णन सुना करके इंद्र की दरबार लगी हुई थी। अप्सरा द्वारा वहाँ पर गान हो रहा था। गुरु बृहस्पति जी वहाँ पर आए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। गुरु जी नाराज होकर के चले गए। अब जो है बृहस्पति जी वहाँ से अदृश्य हो गए। सभी देवता लोग विचार कर रहे, अब गुरु जी नहीं तो यज्ञ अनुष्ठान कैसे होगा। उन्होंने एक विश्व नाम के जो विश्व रूप नाम थे उनको गुरु बनाया और उनसे यज्ञ अनुष्ठान करा। विश्व रूप माने जो पूरे संसार को एक रूप में देखे, उनका नाम विश्व रूप था। यज्ञ होने लगा, स्वाहा स्वाहा करने लगे। जो देवताओं को आहुति देनी थी तो जोर से बोले, गणेशाय नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा,
लेकिन सबको एक रूप में, तो राक्षसों को भी आहुति थे तो मन में बोले। इंद्र के मन में शंका हो गई, तलवार से उनके धड़ को अलग कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटा, और एक जो है वृक्ष को दिया, जल को दिया, पृथ्वी को दिया और स्त्री को दिया, और चारों को एक एक वरदान दिया। वृक्ष को दिया कि आप कितना भी कोई काटेगा फिर भी उसमें कनखनी निकल करके आपका स्वरूप बन जाएगा। जल को दिया, कितना भी कोई गंदा करेगा फिर भी आप 2 मिनट के बाद रखोगे तो पूरा शांत मिलेगा, स्वच्छ साफ मिलेगा। और पृथ्वी को आशीर्वाद दिया, कोई कितना भी गड्ढा करे कुछ दिन में अपने आप वो गड्ढा भर जाता है। और स्त्रियों को जो श्राप में बांटा, जो महीने का कारण, अशुद्धि का कारण होता है, ये ब्रह्म हत्या के वजह से होता है। लेकिन भगवान ने आशीर्वाद दिए, जाओ आपको गर्भ धारण करने की शक्ति प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से जो है विश्वरूप की जब हत्या हो गई, वहाँ विश्वरूप की मृत्यु के बाद पुत्र त्वष्टा द्वारा यज्ञ किया गया, और वहाँ से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर को मारने के लिए देवताओं ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वृत्तासुर आज इतना है तो कल उसका डबल हो जाता है, फिर परसों डबल का डबल हो जाता है। इस प्रकार से बढ़ता गया, उसका आतंक चारों तरफ फैलने लगा। वृत्तासुर, सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, अब क्या से फिर उपाय पूछ लिया, तो बोले तो गलती हो गई, अभी क्या करूं, उपाय बताओ। वृत्तासुर का आतंक चारों तरफ फैल रहा है। बोले अभी पृथ्वी में एक जो है ऋषि है, आप उनके पास जाओ और उनसे आप हड्डी मांगो, उनके हड्डी का बाण बनाओ, धनुष बनाओ, उसी से वृत्तासुर मरने वाला है। अब कोई ब्राह्मण आपके घर जाए, बोले हमको यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, आप जो दान करो, दक्षिणा दो, यज्ञ दो, अन्न दो, जल दो, कोई भी देने को तैयार हो जाए। आपसे कोई बोले जाकर के ब्राह्मण आपकी आंख बड़ी सुंदर है, एक आंख निकाल के हमको दो, तो कोई देगा? पंडित को मार के भगा देंगे, चल आया बड़ा आंख ले ले। देवताओं ने कहा महाराज एक तो आप गजब कर रहे हो, एक तो ऋषि महात्मा, और उससे अब वो हड्डी कैसे मिलेगी? जब उसकी मृत्यु होगी उसके बाद हड्डी मिलेगी। एक तो मैं पहले से गलती कर चुका हूँ, दूसरा ऋषि की हत्या करने के लिए बोल रहे हो। बोले नहीं, आप जाकर के उनसे विनती करो, वो आपकी विनती को इनकार नहीं करेंगे। डरते डरते देवता लोग जा करके दधीची ऋषि, आज भी आकर कोई भी संकट पड़ता है, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो सब लोग बोलते हैं संत महात्मा तो जंगल में माल पुआ खाते हैं, उनको कुछ काम दाम नहीं, लेकिन अगर युद्ध करना पड़े तो पहले संत ही साथ देते हैं। तो आज वही दधीची ऋषि ने कहा, सभी देवताओं ने कहा दधीची ऋषि के पास चलिए, हमको बचाने में वही संलग्न रहेंगे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके ऋषि से प्रार्थना किया कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे। इस प्रकार से देवताओं ने प्रार्थना किया। और वहाँ पर देवताओं को नारायण कवच का पाठ करने के लिए मिला, और दधीची ऋषि अपने प्राण को ब्रह्म में बैठाए। देवताओं ने हड्डी निकाला, बाण बनाया, धनुष बनाया, उसी से वृत्तासुर को एक बाण मारा। दूसरी बाण मारने की तैयारी वृत्तासुर ने मना किया। बोले देवता आप लोग कितने निष्ठुर हो, एक ऋषि की हत्या करके अब तो हमको मानने चला, तो मैं इसी से मेरे मुक्ति हो जाएगी। दूसरा बाण चलाना नहीं, एक धनुष बनाए और एक धनुष जाकर के जनकपुर में वही रखा गया। एक
असुर का उद्धार हो गया। उसके बाद गोप्या कामा भयात कंसो द्वेषाते च दयोनिका संबंधा विड़ा स्नेहा भक्ता वयं विभो। मात्र 5 मिनट और लेंगे आप लोगों का। 5 मिनट के बाद हम कथा विराम करेंगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बता रहे हैं कि हे परीक्षित, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा विराम लेना चाहते हैं। मेरे साथ सेवा मंडल के सभी सदस्य हैं, जिनके अध्यक्ष विजय पोहाल जी हैं, वो भी साथ में आए। श्री राधे पूज्य श्री व्यास जी के चरणों में वंदन करते हुए एवं सभी भागवत प्रेमियों के अभिवादन करते हुए हमारे मध्य में प्रभारी श्री विजय पोहाल जी और राहुल जायसवाल जी और ओम से मित्र मंडल के श्री विकास कागड़ा जी, इनको कहीं भी बहुत अर्जेंट किसी संस्था में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, 2 मिनट अवरोध चाहते हैं। धन्यवाद। हाँ तो आओ सभी लोग हमारे व्यास जी से आशीर्वाद लेंगे। आपके मंडल की तरफ से हमारे प्रोग्राम के भंडारे की कैडर्स की सेवा आपने ली है, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो गोपियां थी भगवान को प्रेम से रखती थी, और कंस जो है भगवान को डर से रखता था, और दंतवंत शिशुपाल जो है भगवान को द्वेष से डरता था। हे युधिष्ठिर, आप लोग भगवान को स्नेह से भजते हो और हम लोग भगवान को भक्ति से भजते हैं। इस प्रकार से कथा जो सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछा कि प्रभु प्रहलाद तो महात्मा थे, भगवान को भक्त कैसे हुए, लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को देव द्वेष से क्यों करता था। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस समय भगवान विष्णु बारह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को मारा, तभी से उसने संकल्प ले लिया कि हमको भगवान नारायण को मारना है। और उसके बाद वो भगवान को मारने के लिए वन में गया। शुक्राचार्य ने बोला, अरे शिष्य तू कहाँ जा रहा है? बोले, मैं भगवान नारायण से युद्ध करने जा रहा हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, अरे ऐसे कैसे जाएगा, कि भगवान से पार पा सकता है, पहले तपस्या कर, उसके बाद तुम्हारे अंदर में शक्ति आ जाए तो जाकर के भगवान नारायण से युद्ध कर। बोले, ये बात गुरु जी ने सही कहा। बोले, ठीक है। अब भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा, जा करके ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः वन में बैठ करके करने लगा। उसी समय इंद्रदेव ने कहा, अरे गुरु जी से अपने बृहस्पति से, बोले, अरे वो आया है तपस्या करने, उसका तपस्या जाके भंग करो, नहीं तो फिर से हाहाकार मचने वाला है ना। बृहस्पति देव ने कहा, अरे कोई तपस्या कर रहा है, कोई अगर उसमें साथ देना चाहिए, कुछ का भंग करना चाहिए। बोले, नहीं, आप जाओ, और क्योंकि देवताओं के ऊपर आपत्ति आने वाली है। गुरु बृहस्पति देव पोपट के रूप में गए, एक वृक्ष पे बैठ करके नारायण नारायण इस प्रकार से बोले। हिरण्यकश्यप ने बोले, आज का मुहूर्त तो लगता है ठीक नहीं है। बैठते ही शत्रु का नाम आ गया, जिसको हमें मानना है वही नाम हमको सुनाई पड़ा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु, और घर पर वापिस आ गया। बोले, आज का मुहूर्त अच्छा नहीं है, मैं दूसरे दिन जाऊँगा। और जिस प्रकार से घर जैसे वापिस आए, कयाधु बड़ी प्रशंसा करने लगी, आइए आइए, स्वागत है आपका। सभी दास दासियों को मना कर दिया कि आज मैं अपने हाथों से भोजन बना करके अपने पति को खिलाऊंगी, क्योंकि हमारा पति जो है तपस्या करके आया है, और जिसका पति बहुत क्रोधी हो ना, वो सब कयाधु को गुरु बना ले। इस प्रकार से जो है पति को जो है सेवा की। उसके बाद रात में जब गृह आश्रम में पहुंची शयन कक्ष में, तो कयाधु ने पूछा, अरे स्वामी, आपने तो कहा था कि मैं वन में जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए और भगवान की प्राप्ति करके आऊँगा। बोले थे लगभग 30,000 वर्ष तक मैं तपस्या करूँगा, तो आपका 30,000 वर्ष हो गया? बोले, अरे नहीं कयाधु,
मैं गया वन में तपस्या करता। कभी ऐसा बोलते हैं पक्षी, कभी नारायण नारायण बोलते, बोले हाँ कह दू। इसी प्रकार से नारायण नारायण बोला। अब कयाधु ने विचार किया पापी के मन से कभी भगवान का नाम नहीं आता है। युक्ति प्रयुक्ति लगा के भगवान का नाम हिरण्यकश्यप से लेवाने लगी। बोले तो आप गलत बोल रहे हो, कभी पशु पक्षी भगवान का नाम नहीं लेते। बोले अरे नहीं कयाधु, आपको विश्वास नहीं। वो वृक्ष पर आया, बैठा, मेरे सामने नारायण नारायण बोला। ऐसे युक्ति प्रयुक्ति लगा करके 108 बार नारायण नारायण उसके मुख से कयाधु ने निकलवा दिया। और उसी समय प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद सुबह प्रातः काल हुआ, फिर जो है हिरण्यकश्यप वन में चला गया, तपस्या करने लगा। और नमो ब्राह्मण ने दिया, नमो ब्रह्मणे नमः, नमो ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। बोले हमको अजर अमर बना दो। भगवान ने कहा कि मैं भी तो अजर अमर नहीं हूँ, मैं आपको कैसे अजर अमर बनाऊँ। ब्रह्मा जी को कई कल्पों के बाद मृत्यु है। बोले मैं भी अजर अमर नहीं हूँ। बोले तो दूसरा वरदान। बोले कौन सा वरदान। बोले मैं जो बोलूँ उसे लिखो। कलम पकड़ाया, दवात पकड़ा, बोले लिखो अभी। मैं दिन में ना मरूँ, रात में ना मरूँ, घर के अंदर ना मरूँ, घर के बाहर ना मरूँ, जमीन में ना मरूँ, आकाश में ना मरूँ, 12 महीने में ना हमारी मृत्यु हो। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जिसको जिससे बनाया उससे हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी क्या करें, भक्त के बस में दस्तखत किए, साइन किए, पेपर जो है हिरण्यकश्यप को दिए। और ब्रह्मा जी अपने स्थान को गए। और कहीं भी जाए हिरण्यकश्यप पेपर दिखा दी, देख लो हमसे कोई जीत नहीं सकता। और जो भी देखे ब्रह्मा जी का स्थान उस बिना युद्ध किए भाग जाएगा। इस प्रकार से चारों तरफ हाहाकार मचाने लगा। घर पर जब पहुंचा ना तो उस समय प्रहलाद जी 5 वर्ष के हुए थे। तो ऐसा समझना चाहिए कि हिरण्यकश्यप को 5 वर्ष तपस्या किया ऐसा। लेकिन उसको लगता था कि मैं कई वर्षों तक तपस्या किया। ऐसा हो जाता जिसको कथा का अनुभव नहीं होता तो जल्दी से जल्दी आ जाते हैं 2-2:30 बजे, और 2, 3 से 4 बजते बजते उनको ऐसा लगता है कि बहुत समय तक मैं रुक गई। इस प्रकार से जो है प्रहलाद उस समय 5 वर्ष के थे। उसके बाद प्रहलाद जी का जन्म हो चुका था। उसके बाद प्रहलाद जी शुक्राचार्य के पुत्र अंड और अर्मक के द्वारा प्रहलाद जी को राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप को भेजा। अब पढ़ करके वापिस आए प्रहलाद। तो हिरण्यकश्यप ने पूछा बेटा आपने कुछ पढ़ा। बोले हाँ मैंने पढ़ा। बोले क्या पढ़ा जरा सुनाओ। तो प्रहलाद जी सुनाने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासो साक्षम आत्मनिवेदनम। भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार की भक्ति है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप तलवार निकाल लिया। बोले जिसको हमें मानना है उसी का नाम ले रहा है। किसने पढ़ाया। गुरु जी को बोला गुरु जी आपने इसको पढ़ाया। बोले ये तो हमको भी नहीं है मालूम, हम कैसे पढ़ाएंगे इसको। बोले लेके जाओ इसको राक्षसी विद्या सिखाओ, पढ़े तो पढ़ाओ, मारे तो मारो। लेकर के गए। उसके बाद गुरु जी को कहीं जाना था। गुरु जी प्रहलाद जी को बोले प्रहलाद जी स्कूल में शांति से सभी बच्चों को देखना, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। प्रहलाद ने बोले गुरु जी जाओ कभी आना नहीं। गुरु जी बोले ऐसा क्यों बोला, हमारा खर्चा कौन चलाएगा। बोले जिसका खर्चा नारायण चलाता उसी वो भी आपका ही चलाएगा। बोले नहीं प्रहलाद ऐसे नहीं बोलते, शांति से रहना स्कूल में। बोले कोई बात नहीं आप जाइए गुरुजी। अब सब बच्चों को इकट्ठा कर लिए। प्रहलाद जी बोले देखिए सब लोग आओ, इकट्ठा बैठा ले। बोले कि आप लोग भगवान की भक्ति कब करोगे। बोले भक्ति क्या होती है, भगवान का नाम क्या होता है। बोले आपको पता नहीं तो मैं आपको बताऊं। मान लो अपनी उम्र 100 वर्ष है, प्रहलाद जी की गणित है। 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में चला जाता है, क्योंकि आधा दिन आधी रात्रि। 10-20 वर्ष तो खेलने कूदने में, 10-20 पढ़ाई लिखाई में, तो बचा कहाँ।
तो भगवान का भजन कब करोगे? बोले भजन कैसे होता है? बोले मैं आपको जिस प्रकार से बोलूं उसी प्रकार से आप लोग बोलो। तो बोले कोई बात नहीं, सभी बच्चे लोग जिस प्रकार से प्रहलाद बोले उसी प्रकार से जो है सभी बच्चे बोले श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रहलाद सबको बता रहे हैं कि बोलने से हमारा कल्याण होगा, तो अगर चुपचाप बैठे रहोगे तो प्रहलाद इस प्रकार से आपका कल्याण होगा। सबको भगवान का नाम लेना, संकीर्तन से ही आपकी जो सदगति होगी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से नारायण नारायण कर ही रहे थे। हीरा कश्यप ने सोचा बहुत दिन हो गए, थोड़ा पता किया जाए ऐसे प्रहलाद कर क्या रहे हैं। जाके दूतों को बोला जाकर में देखो क्या हो रहा है। नौकर लोग गए, देखे तो वहाँ नारायण नारायण कर रहा है। जाकर के प्रहलाद को हाथ पकड़ते हैं, उनको भी वही करंट लग जाता है और भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। व्यास नारायण नारायण नारायण। व्यास नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से जो है गुरु जी देखे स्कूल में नारायण नारायण जैसा है उनको भी वही करंट लगा। कोई जाए तो वहाँ पर जो भी जाए वही रह जाए और नारायण नारायण में लीन हो जाए। हीरा कश्यप ने विचार किया मैं स्वयं चल करके देखता हूँ आगे क्या है। और हीरा कश्यप चल पड़ा स्कूल में, जा करके देखा सभी लोग गुरुजी जितने चेले थे नौकर तो सब लोग नारायण नारायण। हीरा कश्यप ने अपने नौकरों को आदेश सबको बांध दो, पकड़ करके लेके चलो राज्यसभा में। गुरुजी सभी बच्चे को नौकर को सबको बांध करके राज्यसभा में लेकर के आए। बोले प्रहलाद जी तुम्हारा भगवान किधर है? प्रहलाद ने बोले अरे पिताजी मेरा भगवान सर्वत्र है। हीरा कश्यप ने अनेक प्रकार की युक्ति किया प्रहलाद को मारने के लिए। पहाड़ों से गिरवाया, सर्पों के बीच में डाला, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश किया। और उसकी एक बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि मैं अग्नि से जलती नहीं। उसने विचार किया मैं प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएंगे क्योंकि हमको तो वरदान है। लेकिन भक्त को बचाने के लिए भगवान अपने वादे को भी तोड़ देते हैं। होलिका जिस प्रकार से प्रहलाद को लेकर के जैसे बैठी और प्रहलाद ने आंख बंद करके नारायण 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 की आवाज लगा रहे थे और वहां पर होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। हीरा कश्यप विचार करने लगा कि प्रहलाद किस प्रकार से मृत्यु हो। ये स्वयं नारायण मेरा बेटा बन करके आगे आए, यही मेरा शत्रु है। बोले प्रहलाद तुम्हारा नारायण कहाँ है? बोले हर जागन सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना कर करने विराजना है हमारे हरि। और बोले इस खंभे में भी आपका नारायण? बोले हाँ, कर करके मतलब इस खंभे में भी हमारा नारायण है। बोले ठीक है। नौकरों से कहा यहाँ पर अग्नि प्रकट करो और सोने चांदी का खंभा अग्नि की तेज से लाल लाल हो गया। हीरा कश्यप ने कहा प्रहलाद तुम्हारा नारायण जाकर के अपने भगवान को गले लगाओ। अब प्रहलाद को थोड़ा सा डर लगा कि अब अग्नि से लाल लाल खंभा मैं अगर पकड़ूंगा तो मैं चिपक जाऊंगा उसमें। लेकिन भक्त जो है भगवान की रक्षा कैसे करते हैं। प्रहलाद जैसे नजदीक में गया तो देखा कि उसे चींटी की लाइन ऊपर से नीचे से ऊपर जा रही है। प्रहलाद ने देखा जब चींटी नहीं मर सकती है तो हमारी मृत्यु होने वाली नहीं है। अब जा करके प्रहलाद ने खंभे को जैसे पकड़ा उसमें नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर मानव का। नरसिंह भगवान हीरा कश्यप के आगे दौड़े, हीरा कश्यप
का गोदोली का, बोला न दिन है न रात है, न घर के अंदर है न तू घर के बाहर है, न अस्त्र है न शस्त्र अपना नाखून दिखलाए। बोले 12 महीने नहीं है, 13वें महीने अधिक मास जो लगता है ना, बिना तस्वीर के लिए 1 महीना और इस तरह भगवान ने बनाया। और उसी समय अपने नाखून से उसको फाड़ा और उसको फाड़ करके जमीन पे फेंक दिया। और तो सभी देवताओं ने भगवान नरसिंह को परामर्श स्तुति करने लगे। बोले नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से भगवान भक्त की रक्षा करता है। युक्ति प्रयुक्ति किसी भी भगवान भक्त को कभी बाल बांका होने नहीं देता है। और कल की कथा जो है भगवान वामन की कथा आएगी। भगवान वामन का जन्म होगा, राम जी का जन्म होगा, भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण का जन्म होगा। मेरा सभी से निवेदन है कि सब लोग पीले कपड़े। श्री राधे। अरे सब लोग बोलो कम से कम श्री राधे। मैं खूब व्याजी से क्षमा चाहता हूँ, अवरोध किया। उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि समय दिया है 3 बजे का और हम सब भक्त लोग आते हैं 3:30 और 4 के बीच में। और ये भागवत सप्ताह जी का ये नियम है कि जिस दिन का जो पाठ है वो करना ही है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि उनको पूरा तो करना ही है। फिर आप सोचते हैं कि हम समय से घर भी जाएँ, खाना पीना बनाए खाएँ, तो कृपा करके कल से अपने सही समय पर आएँ और सही समय पर जाएँ। कथा का भी आनंद होगा, कोई अवरोध नहीं होगा। और ये तो सबका नियम है, जो हमारे आगंतुक आते हैं उनका हमको सत्कार सम्मान तो करना ही पड़ता है। ये अपना प्रचलन है, सनातन धर्म का नियम है। तो आप सब जानते हैं हमारे मध्य में हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे लाडले श्री मदन उदयनारायण नगर सेवक जी आए हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, तालियों से स्वागत करेंगे सब लोग। और आजकल ये हमारे सभागृह नेता भी हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं और कभी भी किसी भी से हमारा साथ देने को तैयार होते हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ मिश्रा जी भी आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। शुक्ला जी आए हुए हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे मध्य में उत्तराखंड के बहुत ही जोशीले और पूरे कल्चरल प्रोग्राम को होस्ट करने वाले रेलवे के अधिकारी श्री सुरेंद्र जी भट्ट आए हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अपने समय में जो समय निकाल के आए हैं, स्वागत करते हैं, कृपा करके आए। और उनकी मिसेस श्रीमती मालती भट्ट जी, उनका भी स्वागत करते हैं। ये प्रोफेसर की शिक्षिका है, टीचर है, वो भी अपना बहुत अमूल्य समय निकाल के आई है, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे इस मंडल में हमारे संत वालों ने सहयोग राशि दी है, उसका थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। और हमारे भी भागवत सेवा में 11,000 रुपये श्री जीसूदास जी वैष्णव, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सब लोग तालियों स्वागत करेंगे। जीसूदास जी वैष्णव अगर यहाँ पर है तो कृपा करके आशीर्वाद ले आए। 1100 रुपये आशा शुक्ला जी, 1100 रुपये सुनीला सोने डेड़िया, 1100 रुपये धैर्य अग्रवाल, 3600 रुपये आज की बोनी का प्रसाद के लिए गुप्तदान, 2500 रुपये चंद्रभाग चौहान। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सब लोग उनका तालियों स्वागत करें। और हमारे बीच में बीपी शुक्ला भी आए हुए हैं, कृपा करके व्यास मंच पर आएंगे। शुक्ला जी आपको याद करते हैं हमारे व्यास जी, कृपया और व्यासपीठ पर जो भी सूचना है बाकी ओम जी दे रहे हैं, उसके बाद सब लोग। और अभी सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि आरती होने जा रही है, कृपया आरती के लिए आप आए, आपका स्वागत है। प्रयोग आरती होगी। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। रसन जी वैष्णव, यीशु भाई जी वैष्णव, कृपा करके व्यासपीठ पर आए आरती के लिए। श्री सुबेदार जी भी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत सहयोग है उनका।
जय श्री राम। खीर चूरमा सुवर्ण थाल धरे, सुवर्ण थाल धरे, सेवक भोग लगावन, भोग लगावन, सेवा नीक करे। ओम जय श्री राम कटोरा घड़ियाल शंख मृदंग धुरे, बाबा मृदंग धुरे, भगत आरती गावे, भगत आरती गावे, और जय जयकार करे। ओम जय श्री राम हरे। फल पावे सब दुख से उबरे, बाबा दुख से उबरे, सेवक जन निज मुख से, श्याम श्याम उचरे। श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई जन गावे, बाबा महत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। जय श्री श्याम हरे, जय श्री श्याम हरे, स्वामी जय श्री श्याम हरे। घाटो धाम विराजत, घाटो धाम विराजत, अंग में रूप धरे। जय श्री श्याम कर्पूर गारा करुणावतारम, संसार सारा मुझगेंद्रहारा, संता सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलाय तनो हरि पुष्पैरेवताभिवन्दनम् आरातिर्घ्यं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा बोली कृष्ण चंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एक और विशेष सूचना आई है, बजे फुल हो जाने वाला है, हाउस फुल होने वाला है, तो जिसको भी जगह प्राप्त करना है तो बराबर 3 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाएं। अगर 4 बजे आएंगे तो दरबार बाबा का फुल होने वाला है, तो सब लोग विशेष रूप से समय का ध्यान रखें, समय से पधार के और कथा का लाभ उठाएं, ऐसा कमेटी के मेंबर से निवेदन। आइए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भागवत सेवा समिति की ओर से, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय भागवत पंडाल में दिया। और सभी से निवेदन, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस कार्य का भागवत स्वरूपी अमृत का लाभ उठाएं, ऐसी हमारी इच्छा है और आप सब भी इसका प्रयत्न करें। और जो भी सूचना है, जिनको भी किसी प्रकार का कोई सहयोग करना है, कार्यालय में अपना नाम अवश्य दर्ज करा के और उस सुविधा का लाभ लें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे नगर सेवक बाबुल मदन सिंह जी उपस्थित, उन्होंने कीमती समय दिया। कमेटी की ओर से मैं उनका भी अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही धर्म के प्रति आपकी रुचि सदा सर्वदा बनी रहे।
आइए रोज की तरह एक एक करके व्यासपीठ को प्रदक्षिणा करते हुए प्रसाद देते हुए सबको जय श्री कृष्णा बोलते हुए कल हम सब पुनः मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, ऐसा मैं तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो, तिलक निराला हो, गले मोतियन माला हो, गले मोतियन माला हो, ऐसा मैं तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, इतनी तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। सपनों में, सपनों में, ऐसा मैं तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं, बस इतनी तमन्ना है, इतनी तमन्ना है, घनश्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं।
बस इतनी तो सभी गाइए इतनी तमन्ना है घुंघराली आँखों में हो बाली लट खेलत घुंघराली तेरे अधर पे मुरली हो तेरे अधर पे मुरली हो ऐसा मैं तुम्हें देखूं जनिया पाँव में बाजू बंद बाहों में बाजू बंद बाहों में जनिया पाँव में होठों पे हंसी कुछ हो होठों पे हंसी कुछ हो ऐसा मैं तुम्हें देखूं घनश्याम तुम्हें देखूं बस इतनी तमन्ना है इतनी तमन्ना है ऐसा मैं तुम्हें देखूं घनश्याम तुम्हें देखूं इतनी तमन्ना है बस इतनी तमन्ना है मेरे श्याम तुम्हें देखूं घनश्याम तुम्हें देखूं घनश्याम तुम्हें देखूं घनश्याम तुम्हें देखूं